कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के घर बेटे की पैदाइश। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी नाना बन गए। शाहीन आफरीदी के बेटे का नाम अली यार रखा गया। पिंडी टेस्ट में शाहीन आफरीदी का विकेट लेने के बाद जश्न मनाने का दिलचस्प अंदाज। शाहीन आफरीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ पहली विकेट हासिल करने के बाद बच्चे को गोद में लेने का अंदाज अपनाया। कच्चे के डाकुओं ने मखवी पुलिस एहलकार अहमद नवाज की वीडियो जारी कर दी। मखवी एहलकार की डीपीओ से अपनी रिहाई के लिए इक़दाम करने की अपील। डाकुओं ने एहलकार को 5 बजे तक की डेडलाइन दे दी। पुलिस वैन पर हमले से कबल खेतों में छुपे डाकुओं की वीडियो भी सामने आ गई। रॉकेट लॉन्चर, G3 और दीगर असलहा से लैस डाकू गन्ने के खेत में बैठे हैं। रात होने पर डाकू ने वैन पर रॉकेट लॉन्चर दागे। पंजाब और सिंध के डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का प्लान। जल्द बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। डाकुओं की नकलो हरकत रोकने के लिए सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पंजाब हुकूमत ने कच्चे के खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। 20 खतरनाक डाकुओं के नाम, तस्वीर और सर की कीमत वाला इश्तिहार जारी। गुज़श्ता रोज पुलिस मुकाबले में एहलकारों पर हमले का मरकजी मुलजिम बशीर शर मारा गया। 5 डाकू शदीद जख्मी हुए थे। हुकूमत का 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त जबकि सेनेट का इजलास 27 अगस्त को होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास हुकूमत ने क्यों बुलाए, 92 न्यूज़ वजूहात सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के एक्ट में तरमीम का फैसला किया है। बल्दियाती कानून में तरमीम का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को कराने का ऐलान कर रखा है। झूठे बयानिए के जरिए पीटीआई पर कब्जे की जंग का मंजरनामा आश्कार। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और रऊफ हसन में व्हाट्सएप पैगामात से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। अलीमा खान ने बुशरा बीबी से मंसूब एक पैगाम रऊफ हसन को भेजा और बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना करार दे दिया। कहा कि बुशरा बीबी का ये डिस इन्फॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है, इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। पैगाम में बानी पीटीआई और जेलर के दरमियान फर्जी गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर बानी की मौत का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई थी। अलीमा और बुशरा ग्रुप के दरमियान पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। साबित हो गया बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्देमल, बोले बानी पीटीआई को जेल में जहर देने का झूठा बयानिया भी बनाया गया। इंतशार की सियासत की बुनियाद बानी पीटीआई ने रखी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, भाभी और नंद के इख्तिलाफात फितना पार्टी में मौज़ूए बहस है। फितना पार्टी मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्रिमिनोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ बनी गाला का प्रिंसिपल आज मजलूम बन रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी का केस, तहरीरी हुक्मनामा जारी। 6 जून से लापता अजहर मशवानी के भाइयों का कुछ पता ना चल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमती इदारों की बेहिसी को अफसोसनाक करार दे दिया। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने 1 सफ़े का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, तवक्को है कि अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वज़ीर आज़म से मिलेंगे। हुकूमत की जानिब से अदालत के साथ कमजोर जवाब दिया गया है। फरीकैन की तरफ से इस मामले में बेहिसी अफसोसनाक है। बलोचिस्तान के जिला पिशीन में पुलिस लाइंस के करीब धमाका, 2 बच्चे और 1 खातून जाँ बहक। 5 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी हो गए। धमाके में गाड़ी और मोटरसाइकिल भी तबाह। सदर ममलकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिशीन धमाके की मजम्मत। शहीद बच्चों के अहले खाना से ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा, वाक़े के जिम्मेदारान की निशानदही करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तानी हुदूद इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ सामने आ गया। भारतीय वज़ीर आज़म ने पोलैंड से वापसी पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल किया। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के तैयारे ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। सुबह 10:15 से 11:01 तक भारतीय तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में रहा। एक
एक चीज है जो कि रेड लाइन है, वो है कि पाकिस्तान की सलामती पे वार, सिक्योरिटी इदारों के ऊपर वार। आप जब उस हद तक चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। इस मुल्क से दहशतगर्दी का दोबारा खात्मा होगा। पाकिस्तान की सलामती और इदारों पर वार रेड लाइन है। कोई रेड लाइन क्रॉस करेगा तो कानून हरकत में आएगा। 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जा सकती। मुल्क के इस्तेहकाम और सलामती के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम ना होता तो मुल्क आज मुआशी कुव्वत बन चुका होता। G20 में आने वाले थे, बदकिस्मती से अब 97 मईशत हैं। मईशत कोई बटन नहीं कि फौरी ऑन हो जाए। नवाज शरीफ की सरबराही में मुल्क को दोबारा मुआशी कुव्वत बनाएंगे। इसहाक डार ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसी चीज नहीं जो हल तलब ना हो। PTI जलसे की जगह और दिन ऐसा चुने जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो। मौलाना फजलुर रहमान का किसी अलायंस में शामिल होने से इनकार। PTI या किसी और जमात से अलायंस नहीं होगा। बतौर अपोजिशन पार्लियामेंट में ताउन जारी रखेंगे। सरबरा JUI ने अपने फैसले से आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ का भी फार्मूले पर रजामंदी का इजहार। 92 न्यूज़ PTI और JUI फे के वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। कराची के अस्पतालों और तालीमी इदारों पर पैसा नहीं लग रहा। सिंध हुकूमत बताए कि कराची से जमा होने वाला टैक्स और चंदा कहां जाता है। अवाम इतने भारी टैक्सेस दे रहे हैं तो चीजें इमदाद से क्यों चल रही हैं। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सदीकी का कराची में तकरीब से खिताब, बोले कि मुल्क को चलाने और तरक्की देने के लिए पूरा निजाम बदलना होगा। हमने पाकिस्तान बनाया था, बचा भी लेंगे और तामीर भी करेंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने जिना अस्पताल से मुतालिक बयान मुज़हक्का खेज करार दे दिया। बोले हमारे अस्पतालों का चंदा आवाम की बेहतरी पर लग रहा है। आप बताएं जो चंदा कुर्बानी की खालों के नाम पर MQM ने लिया वो कहां खर्च किया। MQM को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही। नफरत, तंग नजरी और मायूसी से बाहर निकल चुका। पीछे धकेलने की कोशिश न करें। एशियाई तरक्याती बैंक ने तरसीलात ज़र को पाकिस्तानी मईशत का अहम मुमकिना सतून करार दे दिया। बैंक ने समुंदर पार पाकिस्तानियों की रग़बत बढ़ाने के लिए इक़दामात की सिफारिश कर दी। ADB ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तानी तरसीलात ज़र कौमी पैदावार का 10% के मुसावी हैं। कोरोना वबा में तरसीलात ज़र 19.8% इजाफे से $31.1 अरब रिकॉर्ड किया गया। तरसीलात ज़र गुर्बत में कमी और ज़र मुबादला बढ़ाने का कुलीदी जरिया है। पॉलिसी इक़दामात तरसीलात ज़र को सरमायाकारी में तब्दील कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों को रजिस्टर करने का फैसला। नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों को कानूनी हैसियत देने की तजवीज़ वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक KP हुकूमत ने 6 माह के लिए एमनेस्टी स्कीम मुतारफ कराने की तैयारी कर ली। जमजला और मालाकंड से 2 लाख से ज्यादा नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों को रजिस्टर किया जाएगा। महकमा एक्साइज KP की दस्तावेज़ात के मुताबिक तजवीज़ दहशतगर्दी से बचने और टैक्स बढ़ाने के लिए दी गई है। पार्लियामेंट हाउस के मुलाजमीन का सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने का इंकशाफ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नोटिस ले लिया। डिप्टी सार्जेंट 8 आर्म्स सज्जाद अहमद खान को शो कॉज नोटिस जारी। 4 दीगर मुलाजमीन को भी हतमी वार्निंग जारी कर दी गई। डिप्टी सार्जेंट 8 आर्म्स सज्जाद अहमद खान को चार्जशीट भी जारी कर दिया गया। सज्जाद अहमद खान ने तहरीक इंसाफ के धरने में अपने इलाके के लोगों को बिठाया था। दीगर 4 मुलाजिम भी खुद धरने में शामिल रहे। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया गया। तिब्बी मुआयना डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ ने किया। बानी PTI के तिब्बी मुआयने का अमल तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। सदर नून लीग नवाज शरीफ का अचानक मरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नवाज शरीफ ने झीका गली, कल्डना सनी बैंक का दौरा किया। लारी अड्डे का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ ने पिंटी पॉइंट और माल रोड मरी का भी तफसीली जायजा लिया।
यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के हुकूमती ऐलान के खिलाफ एहतजाज। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने शहर शहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बैरिस्टर सैफ ने यूटिलिटी स्टोर्स की मुमकिना बंदिश गरीब दुश्मन पॉलिसी करार दे दी। अपने बयान में मुशीर इत्तलात KP ने कहा, मैंडेट्स और हुकूमत महंगाई के सताए अवाम का हर रिलीफ खत्म कर रही है। गरीब अवाम पर खर्च करने के लिए खजाना खाली है और हुक्मरान अपनी शाह खर्चियाँ खत्म नहीं कर रहे। जाली फॉर्म 47 की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी। कराची में खातून की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की मौत, तफ्तीश में कोई पेशरफ्त न हो सकी। IG सिंध ने तफ्तीश के लिए स्पेशल टीम बनाने का फैसला कर लिया। SSP रैंक का ऑफिसर तफ्तीशी टीम के साथ काम करेगा। उधर तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा दौरान तफ्तीश बार बार बयान बदल रही हैं। कारसाज हादसे के जख्मी अब्दुल सलाम की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी अब्दुल सलाम के अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि अब्दुल सलाम के लिए आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम हैं। अभी तक उनसे किसी भी हुकूमती इदारे के नुमाइंदे ने राबता नहीं किया। लाहौर में अमीर बालाश टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह साथियों की फायरिंग से हलाक। CIA पुलिस मुलजिम को बरामदगी के लिए शादबाग लेकर जा रही थी। मुलजिम के भाई और नामालूम अफराद ने एहसन को छुड़वाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। उधर मुलजिम एहसन शाह की हलाकत का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में थाना शादबाग में दर्ज। मुलजिम का भाई अली रजा और उसके 2 नामालूम साथी नामजद। सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि अल मारूफ दाता दरबार के 981वें उर्स मुबारक का आगाज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दरबार शरीफ पर चादर पोशी की। फूलों की चादर चढ़ाई गई। तकरीब में सूबाई वजीर बिलाल यासीन, सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी समेत दीगर समाजी शख्सियात की भी शिरकत। 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज तलावत कलाम पाक और हदिया इनात से हुआ। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। अवाम की कसीर तादाद रूहानी फयोज़ व बरक़ात समेटने में मसरूफ। ज़ायरीन और अवाम के लिए दूध की सबील और लंगर का भी एहतमाम। इसहाक डार ने दाता दरबार मस्जिद में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर इलेक्ट्रिक छतरियों के मंसूबे का भी आगाज कर दिया।